यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। त्रिशा और करिश्मा के साथ कुछ दिन बिताने के बाद आरव ने वे आत्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो बुजुर्ग मुनिश ने उससे मांगी थीं। सुधाकर शान की मदद से उसने बिना किसी कठिनाई के सभी सामग्री एकत्र कर ली थी। आत्मिक जड़ी बूटियां और औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बाद आरव ने सुधाकर शान को विदाई दी और मृत्यु अंधकार खाई के नीचे की ओर चला गया। भले ही आरव ने अद्वय के साथ लड़ाई जीत ली थी, लेकिन इसने उसे अपनी कमियां पहचानने में मदद की। आखिरकार अगर उसने सूक्ष्म भंवर और दिव्य कलाकृति का उपयोग नहीं किया होता और यदि वह केवल अपनी सहज युद्ध प्रवृत्ति और तलवार तकनीकों पर निर्भर रहा होता तो लड़ाई का परिणाम अप्रत्याशित होता। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज के अनुसार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में वह दैत्य जाति के जिन युवाओं का सामना करेगा वे अद्वय से कहीं अधिक भयंकर प्रतिभाशाली होंगे। इसलिए उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी, खासकर अपना शारीरिक बल। अगर उसने अद्वय के साथ लड़ाई के दौरान अपने अत्यंत दुर्जेय शारीरिक बल पर भरोसा नहीं किया होता तो वह निकट युद्ध में अद्वय से लड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अद्वय की युद्ध प्रवृत्ति वास्तव में भयानक थी, खासकर तब जब अद्वय ने युद्ध इंटेंट और मुष्टि इंटेंट दोनों को समझा था। ऐसी परिस्थितियों में एक साधारण शारीरिक बल अद्वय के एक भी मुक्के को सहने में पूरी तरह असमर्थ होता। संक्षेप में उसमें कई कमियां थीं। इसलिए वह फिर से बुजुर्ग मुनिश को खोजने के लिए मृत्यु अंधकार खाई की ओर गया। भले ही वह नहीं जानता था कि यह रहस्यमय बूढ़ा आदमी भविष्य में उससे क्या करवाना चाहता है, लेकिन बुजुर्ग मुनिश ही एकमात्र व्यक्ति थे जो अब उसकी मदद कर सकते थे। इसलिए उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। बुजुर्ग मुनिश की कुटिया के बाहर बुजुर्ग मुनिश अपनी छड़ी के सहारे खड़े थे। उन्होंने आरव की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, तुमने आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान प्राप्त किया। आरव ने सिर हिलाया और कहा, यह तो केवल भाग्य था। फिर उसने अपने और अद्वय के बीच हुई लड़ाई का वर्णन किया। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग मुनिश ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तुम वास्तव में भाग्यशाली थे। भले ही अद्वय को अर्धयुद्ध देव कहा जाता था, लेकिन उसने शक्तिशाली हृदय को नहीं समझा था। अगर उसने इसे समझ लिया होता तो शायद तुम उस दिव्य कलाकृति का उपयोग करने पर भी उसे हरा नहीं पाते। हाँ, युद्धदेव। दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे अस्तित्व के आने के बाद जिसे युद्धदेव बनना था वह तुम्हारे हाथों नष्ट हो गया। आरव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। चाहे वह युद्धदेव हो या तलवार सम्राट, उसकी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। शुरुआत से ही उसका केवल एक ही उद्देश्य था और वह था अपनी मां को पुष्प महल से बचाना। बुजुर्ग मुनिश ने अचानक पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम शायद आगे प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हो। आरव अचंभित हुआ और फिर उसने कहा, आपको कैसे पता चला बुजुर्ग मुनिश? बुजुर्ग मुनिश हल्के से मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, प्राचीन युद्ध क्षेत्र को प्रतिभाओं की कब्र कहा जाता है। कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वहां दफन होना संभव है, क्योंकि वहां कभी भी भयंकर प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं होती। उस जगह पर कोई भी सबसे भयंकर प्रतिभाशाली नहीं होता, क्योंकि हमेशा उससे भी अधिक भयंकर प्रतिभाशाली कोई न कोई मौजूद होता है। सही कहा, अगर तुमने प्रबुद्ध तलवार और प्रारंभिक स्तर की पूर्णता वाली तलवार इंटेंट प्राप्त कर ली है तो भी तुम्हें वहां केवल औसत ही माना जाएगा। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, दैत्य जाति के सदस्य सचमुच इतने भयानक हैं? बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया और फिर उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, लगता है तुम्हें प्राचीन युद्ध क्षेत्र की अच्छी समझ नहीं है।
इसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र इसलिए नहीं कहा जाता है कि यह केवल मनुष्यों और डार्क बिस्टों का दैत्य जाति के विरुद्ध युद्ध का मैदान है। जब वह यहाँ तक बोले तो बुजुर्ग मुनिश अचानक आरव की ओर मुड़े और कहा, क्या तुम जानते हो कि यह महाद्वीप कितना बड़ा है? आरव अचंभित हुआ और फिर उसने सिर हिलाया। क्या मजाक है? वह कैसे जान सकता था कि महाद्वीप कितना बड़ा है? वह अधिकतम केवल महापर्वत श्रृंखला तक ही गया था। बुजुर्ग मुनिश धीरे धीरे बोले, प्राचीन काल के दौरान इस महाद्वीप को गहनहस्य महाद्वीप कहा जाता था। एक दिन एक बहुमूल्य खजाना अचानक गहनहस्य महाद्वीप पर प्रकट हुआ और इस खजाने को अनंत ऊर्जा सागर कहा जाता था। इस बहुमूल्य खजाने को हथियाने के लिए गहनहस्य महाद्वीप के दो शीर्ष विशेषज्ञ एक दूसरे से युद्ध में उलझ गए। वे दोनों उस समय के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे और उनमें से कोई भी हथेली के एक ही वार से एक तारे को चकनाचूर कर सकता था। 100 साल की लड़ाई के बाद उनके युद्ध ने गहनहस्य महाद्वीप को 9 क्षेत्रों में तोड़ दिया। उन्होंने एक पूरे महाद्वीप को चकनाचूर कर दिया। ऐसी शक्ति। आरव ने अपने दिल के सदमे को दबाया और फिर उसने पूछा, बुजुर्ग मुनिश, आपका मतलब है कि हमारा दक्षिणी क्षेत्र उन 9 क्षेत्रों में से एक है? बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया और कहा, स्वर्ग मीनार पर्वत श्रृंखला का दूसरा किनारा जो सुदूर उत्तर है, वास्तव में एक और क्षेत्र है और इसे दैत्य क्षेत्र कहा जाता है। आरव ने पूछा, चूंकि यह पहले एक ही महाद्वीप था तो अन्य क्षेत्रों से कोई दक्षिणी क्षेत्र में क्यों नहीं आया है? बुजुर्ग मुनिश ने आह भरी और कहा, क्योंकि हर एक क्षेत्र को एक विशेषज्ञ की सर्वोच्च शक्ति द्वारा सील कर दिया गया था। उदाहरण के लिए, स्वर्ग मीनार पर्वत श्रृंखला दैत्य जाति को रोकने में इसलिए सक्षम नहीं है कि इसे पार करना असंभव है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उस विशेषज्ञ की सील वहां मौजूद है। आरव ने पूछा, तो दैत्य जाति के युवा पहाड़ श्रृंखला को पार करके दक्षिणी क्षेत्र में आने में क्यों सक्षम हैं? बुजुर्ग मुनिश हंसे और कहा, पीढ़ियों से हमेशा असाधारण क्षमता वाले लोग उभरते रहे हैं। हालांकि वह बहुत दुर्जय थे, अंत में वह विशेषज्ञ नष्ट हो गए। दूसरी ओर, हालांकि दैत्य जाति के दैत्य अधिष्ठाता की शक्ति उस विशेषज्ञ से कम है, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए वह स्वर्ग मीनार पर्वत श्रृंखला पर लगी सील को कमजोर कर रहे हैं और इसीलिए दैत्य जाति के अनगिनत युवा दैत्य क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में आ सकते हैं। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, बुजुर्ग मुनिश का मतलब है कि यह केवल दैत्य क्षेत्र ही नहीं है और उस विशेषज्ञ द्वारा सील किए गए अन्य विभिन्न क्षेत्रों पर भी सील कमजोर होने लगी है। दूसरे शब्दों में, प्राचीन युद्ध क्षेत्र में केवल दैत्य जाति के युवा ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के असाधारण प्रतिभाशाली लोग भी दिखाई देंगे। बुजुर्ग मुनिश की आंखों में प्रशंसा की एक झलक चमकी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और फिर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। जब आरव ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि स्थापना पूर्वज ने उसे यह नहीं बताया था कि अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दिखाई देंगे। क्या उन्होंने यह अनजाने में किया या जानबूझकर? यदि यह जानबूझकर था तो उनका इरादा क्या था? बुजुर्ग मुनिश ने अचानक कहा, वास्तव में मैं तुम्हारे प्राचीन युद्ध क्षेत्र जाने का अनुमोदन नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम अभी केवल पहले दिव्य स्तर पर हो, इसलिए तुम्हारी साधना बहुत कम है। तुम्हारे लिए वहां युद्ध करने के लिए साधना के क्षेत्रों को पार करने के बारे में सोचना अवास्तविक है। आखिरकार जो लोग प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर दिखाई देने में सक्षम हैं, वे भयंकर प्रतिभाशाली लोगों के बीच भयंकर प्रतिभाशाली हैं। हालांकि तुम भी एक भयंकर प्रतिभाशाली हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, तुम्हारी साधना थोड़ी कम है।
जब वह यहाँ तक बोले तो बुजुर्ग मुनिश ने अचानक विषय बदल दिया और कहा, हालांकि वह जगह तुम्हारे लिए शक्तिशाली बनने का एक अवसर भी है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से लड़ना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा वहाँ एक खजाना है जिसे तुम्हें अपने शरीर को डार्क बिस्टो और दैत्य जाति के शारीरिक बल से भी अधिक शक्तिशाली अवस्था में ढालने के लिए अवश्य प्राप्त करना होगा। आरव ने पूछा, वह खजाना क्या है? बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ खोला। एक लौ तुरंत उनकी हथेली पर दिखाई दी और फिर उन्होंने कहा, दुनिया में कुछ बहुमूल्य खजाने हैं और अनगिनत वर्षों के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद ये बहुमूल्य खजाने अपनी एक आत्मा बनाते हैं, ठीक मेरी इस नरक अग्नि की तरह। हालांकि यह केवल एक लौ की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसकी अपनी बुद्धि है। जब वह यहाँ तक बोले तो बुजुर्ग मुनिश ने अपनी उंगली झटका दी और भयानक सफेद रंग की नरक अग्नि अचानक आरव की अदृश्य तलवार से चिपक गई। आरव अचंभित रह गया जब उसने अदृश्य तलवार को पूरी तरह से नरक अग्नि से घिरा हुआ देखा। वह नहीं जानता था कि बुजुर्ग मुनिश उसे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने बुजुर्ग मुनिश को देखने के लिए सिर उठाया। बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए और कहा, अब अपनी तलवार चलाने की कोशिश करो। जब उसने यह सुना तो आरव थोड़ी देर झिझका और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया। एक ही पल में अदृश्य तलवार से तलवार की एक कारण विस्फोटक रूप से बाहर निकली। हालांकि यह पहले जैसा नहीं था, क्योंकि नरक अग्नि वास्तव में तलवार से जुड़ी हुई थी। दूसरे शब्दों में, आरव द्वारा निष्पादित यह तलवार वह थी जो अग्नि लिए हुए थी। यह अत्यंत चौंकाने वाला था। बूम! 30 मीटर से अधिक दूर एक विशाल पेड़ तलवार की उस किरण से तुरंत चकनाचूर हो गया। हालांकि अगला दृश्य देखकर आरव वहीं स्तब्ध रह गया, क्योंकि जो पेड़ विस्फोटित हुआ था वह रहस्यमय तरीके से शून्यता में बदल गया था, जैसे कि वह वहां कभी मौजूद ही नहीं था। मेरी तलवार इतनी दुर्जेय कब हो गई? चौथे स्तर की तलवार इंटेंट भी ऐसा हासिल नहीं कर सकती। आरव अचंभित था और फिर उसने बुजुर्ग मुनिश की ओर देखा और कहा, यह नरक अग्नि के कारण है। बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया और कहा, नरक अग्नि को तुमने वश में नहीं किया है, इसलिए इसकी वास्तविक शक्ति अभी भी उससे कहीं अधिक है। अगर तुम इसे वश में कर लेते हो तो यह न केवल दिन रात तुम्हारे शरीर को ढालेगी, बल्कि तुम इसका उपयोग ठीक वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने अभी इसे तुम्हारी तलवार से जोड़ा था। इसके अलावा यह न केवल तुम्हारी तलवार से जुड़ सकती है, इसलिए यदि तुम्हारे विरोधी की डार्क खजाना पर्याप्त गुणवत्ता का नहीं है तो शायद तुम्हारी तलवार के पास आने से पहले ही यह नरक अग्नि द्वारा भस्म होकर शून्यता में बदल जाएगा। आरव ने एक घूंट लार निगली और फिर उसने कहा, बुजुर्ग मुनिश, क्या आपका मतलब है कि आप मुझे नरक अग्नि देने का इरादा रखते हैं? बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया। आरव ने गहरी सांस ली और फिर उसने अपने दिल के उत्साह को दबाया और एक भ्रमित लहजे में कहा, क्यों? दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। इसके अलावा बुजुर्ग मुनिश और आरव न तो रिश्तेदार थे और न ही दोस्त। हालांकि बुजुर्ग मुनिश द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के कारण वे गुरु और शिष्य की तरह थे, लेकिन वे वास्तव में गुरु और शिष्य नहीं थे। तो बुजुर्ग मुनिश उसे स्वर्ग और पृथ्वी का इतना बहुमूल्य खजाना क्यों देंगे? आरव के पास इतना महान करिश्मा नहीं था कि वह इसकी गारंटी दे सके। बुजुर्ग मुनिश ने आरव की ओर देखा और फिर हल्के से आह भरी और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी वर्तमान शक्ति बहुत कमजोर है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी, अन्यथा तुम वह बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। आरव ने भौहें सिकोड़ी और कहा, आपका ज्यादा समय नहीं है। बुजुर्ग मुनिश, आपका क्या मतलब है?
बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया और कहा, तुम भविष्य में यह सब जान जाओगे। संक्षेप में, तुम्हें जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी, न केवल अपनी मां के लिए बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र जल्द ही अराजकता में पड़ने वाला है। मुझसे मत पूछो कि मेरा क्या मतलब है। समय आने पर तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे। आरव ने जब यह सुना तो उसने लाचारी से सिर हिलाया। क्या बुजुर्ग मुनिश जानबूझकर मेरी जिज्ञासा जगाने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी शक्ति के साथ क्या कोई उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है? इसके अलावा उनके कहने का क्या मतलब था कि दक्षिणी क्षेत्र जल्द ही अराजकता में पड़ने वाला है? आरव ने सिर हिलाया, इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और फिर उसने पूछा, बुजुर्ग मुनिश, आपने कहा था कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक खजाना है जिसकी मुझे जरूरत है। वह क्या है? मुझे उसे कैसे खोजना चाहिए? नरक अग्नि की भयानक शक्ति देखने के बाद आरव उस खजाने के प्रति और भी अधिक जिज्ञासु हो गया था जिसके बारे में बुजुर्ग मुनिश ने बात की थी। अधीर मत हो, बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए और फिर वह धीरे धीरे स्नान के टब की ओर चले। उसके बाद उन्होंने अपनी हथेली पलटी और नरक अग्नि तुरंत स्नान के टब में प्रवेश कर गई। एक ही पल में टब के अंदर का पानी जलने लगा। उसी समय आसपास का तापमान तुरंत बढ़ गया और यह उस हद तक था कि आरव टब से 10 मीटर से अधिक दूर होने पर भी स्नान के टब के अंदर के भयानक तापमान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। बुजुर्ग मुनिश आरव की ओर मुड़े और फिर उन्होंने कहा, अंदर जाओ। आरव का चेहरा यह सुनकर तुरंत फीका पड़ गया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। भले ही यह आरव का पहला मौका नहीं था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि स्नान टब के भीतर का तापमान अतीत से बिल्कुल भी तुलना योग्य नहीं था। तुम्हारा शारीरिक शरीर एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए केवल तुम्हारे द्वारा एकत्र की गई औषधीय जड़ी बूटियों से इसमें प्रभावी ढंग से सुधार करना असंभव है। केवल नरक अग्नि से तुम्हारे शरीर को बहुत अधिक उत्तेजित करने और फिर औषधीय जड़ी बूटियों के साथ इसे पूरक करने पर ही तुम्हारे शारीरिक शरीर में स्पष्ट वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा यदि तुम नरक अग्नि को वश में करना चाहते हैं तो पहला कदम इसकी गर्मी को सहन करना है, बुजुर्ग मुनिश ने कहा। आरव कड़वाहट से मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि अब पूरे दक्षिणी क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से कोई शरीर मजबूत करने की तकनीक का अभ्यासी नहीं है। शायद दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो शरीर को मजबूत करने की इस प्रक्रिया को सहन करने में सक्षम हैं। आरव ने गहरी सांस ली, हिचकिचाहट बंद की और फिर टब में कूद गया। जब तक वह अपनी शक्ति में सुधार करने में सक्षम था, तब तक थोड़ा दर्द क्या था। धड़ाम! जैसे ही वह अंदर गया, आरव के पहने हुए कपड़े तुरंत राख में बदल गए। साथ ही उसके पूरे शरीर की त्वचा तुरंत लाल हो गई, जैसे कि वह पक गई हो। इसके अलावा उसके चेहरे और गर्दन पर नसें उभरने लगी थीं, जिससे उसका रूप विशेष रूप से भयावह लग रहा था। दर्द, अत्यधिक दर्द, हड्डियों तक गहराई से प्रहार करने वाला दर्द, यही आरव इस समय महसूस कर रहा था। भले ही वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी जब उसने नरक अग्नि का भयानक तापमान महसूस किया तो वह लगभग खुद को रोक नहीं पाया और स्नान टब से बाहर कूदने वाला था। हालांकि सौभाग्य से वह अंत में इसे सहन करने में सक्षम रहा। अगर कोई मजबूत बनना चाहता है तो उसे कीमत चुकानी पड़ती है। आरव की त्वचा पर धीरे धीरे लाल रंग के छाले पड़ने लगे और छाले अंगूठे के आकार के थे। ये छाले उसके पूरे शरीर को घनी तरह से ढक रहे थे। यह कहा जा सकता है कि आरव का वर्तमान रूप ऐसा था जो किसी दानव को भी भयभीत कर सकता था। जब बुजुर्ग मुनिश ने ये छाले देखे तो उन्होंने हल्के से सिर हिलाया
और फिर उन्होंने आरव द्वारा एकत्र की गई आत्मिक जड़ी बूटियों को स्नान टब में फेंक दिया, जिससे पानी के भीतर कुछ हरे बिंदु धीरे धीरे दिखाई देने लगे। बुजुर्ग मुनिश के नियंत्रण में वे हरे बिंदु आरव की ओर बढ़ गए। जब ये हरे बिंदु आरव की त्वचा के संपर्क में आए तो उसके शरीर के छाले फूट गए। दर्द, पहले से भी अधिक दर्द। आरव लगभग एक चीख निकाल बैठा। सौभाग्य से ठीक इसी क्षण उसके शरीर के भीतर की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी और यह उसकी पूरी शरीर की नाड़ियों से धीरे धीरे प्रवाहित हुई। सुनहरी गूढ़ ऊर्जा द्वारा प्रदान की गई लगातार मरम्मत के साथ आरव ने तुरंत बहुत बेहतर महसूस किया। समय धीरे धीरे बीता। 10 दिन बाद आरव नरक अग्नि के तापमान का पूरी तरह से आदी हो गया था। बेशक यह तापमान तब था जब यह बुजुर्ग मुनिश के नियंत्रण में था, और अगर यह नरक अग्नि का वास्तविक तापमान होता तो आरव के वर्तमान शारीरिक शरीर का तो क्या कहना, शायद आत्मोन्नति स्तर डार्कबिस्ट का शारीरिक शरीर भी तुरंत राख में बदल जाता। स्नान टब के पास खड़े बुजुर्ग मुनिश ने अचानक अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और स्नान टब के भीतर की भयानक सफेद लपटों का सागर तुरंत लपटों के एक छोटे से गोले में सिमट गया जो उनकी हथेली पर दिखाई दिया। जब उन्होंने अपनी हथेली पर लपटों के छोटे से गोले को देखा तो बुजुर्ग मुनिश की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, मैंने यह नरक अग्नि संयोग से दैत्य क्षेत्र में प्राप्त की थी। मेरा मूल रूप से इसे वश में करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हालांकि इसमें अपनी बुद्धि थी, यह केवल किशोरावस्था में थी। किशोरावस्था में नरक अग्नि मेरे लिए वास्तव में बेकार है, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ देना बहुत बड़ी बर्बादी थी। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ 1000 से अधिक वर्षों तक रहने के बाद भी यह किशोरावस्था में ही रहेगी। अब आप इससे लाभ उठाने जा रहे हैं। आरव ने यह सुनकर आश्चर्य से कहा, बुजुर्ग मुनिश, यह नरक अग्नि केवल किशोरावस्था में है। बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह पहले से ही परिपक्व हो चुकी होती तो मैं इसे तुमको नहीं देता। बेशक अगर यह पहले ही परिपक्व हो चुकी होती तो तुम्हारी ताकत से इसे वश में करना पूरी तरह से असंभव होता। ठीक है, तुम इसके तापमान के आदी हो गए हो, इसलिए अपना मुंह खोलें और इसे अपने आत्मिक केंद्र में प्रवेश करने दो। मेरे आत्मिक केंद्र में प्रवेश करे। आरव चौंक गया और कहा, बुजुर्ग मुनिश, भले ही मेरा शरीर इसके तापमान का आदी हो गया है, मेरे शरीर के अंदरूनी हिस्से तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं। अगर मैं इसे अपने शरीर में प्रवेश करने देता हूं तो मैं शायद तुरंत जलकर राख हो जाऊंगा। आकाश और पृथ्वी के खजानों में भयानक ऊर्जा होती है और उनके पास पहुंचना भी साधारण लोगों के लिए जानलेवा होगा। दूसरी ओर उन्हें वश में करना अत्यंत खतरनाक होता है। हालांकि यह खतरनाक है, लेकिन यदि तुम इसे वश में करने में सक्षम हैं तो यह तुमको जो सहायता प्रदान करेगा वह तुम्हारी तलवार इंटेंट से कम नहीं होगी। बेशक अगर तुम खतरे से डरते हो तो बस इसे भूल जाओ, बुजुर्ग मुनिश ने उदासीनता से कहा। आरव कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, बुजुर्ग मुनिश, शुरू करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने अपना मुंह खोल दिया। बुजुर्ग मुनिश ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उन्होंने अपनी उंगली को झटका दिया, जिससे उनकी हथेली पर मौजूद ज्वाला तुरंत उड़कर आरव के गले में चली गई। जिस क्षण यह हुआ, आरव का चेहरा तुरंत रंगीन हो गया। यदि किसी ने उबलता पानी पीने की कोशिश की हो तो वह निश्चित रूप से समझ जाएगा कि आरव अभी कैसा महसूस कर रहा है। बाहर से होने वाले दर्द की तुलना शरीर के भीतर से आने वाले दर्द से करना किसी भी तरह से असंभव था, क्योंकि शरीर के भीतर के सभी अंग और संरचनाएं अत्यंत कमजोर और नाजुक थीं। इसलिए इस क्षण आरव का चेहरा दर्द से विकृत होने लगा था, जिसका उसने अनुभव किया। ज्वाला की जीभ आरव के शरीर में प्रवेश करने के बाद
यह एक चंचल बच्चे की तरह लग रही थी जो यहाँ एक पल के लिए खेलता और वहाँ एक पल के लिए रुकता था। जहाँ भी यह गुजरी पूरी तरह से झुलस गई। हालांकि सौभाग्य से उसके भीतर की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा लगातार उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी, अन्यथा आरव शायद अब तक अपनी आखिरी सांस ले चुका होता। अगले ही पल यह आरव के आत्मिक केंद्र पर पहुंच गई। आरव ने राहत की सांस ली और जैसे ही वह नरक अग्नि को नियंत्रित करने के लिए बुजुर्ग मुनिश द्वारा सिखाए गए तरीके का उपयोग करने वाला था, वह अचानक एक तेज प्रकाश की किरण में बदल गई जो सूक्ष्म भंवर में प्रवेश कर गई। आरव स्तब्ध रह गया। सूक्ष्म भंवर में प्रवेश करने के बाद इसने फिर से वैसा ही काम किया जैसा कि आरव के शरीर में आने पर किया था। यह एक जिज्ञासु बच्चा बन गई जो हर जगह घूमती रही। अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कुछ देखा है और फिर वह सूक्ष्म भंवर के बाहर की ओर बढ़ने लगी। हालांकि ठीक इसी क्षण यह अचानक मौके पर ही जम गई जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने इसे फंसा लिया हो। ज्वाला की छोटी सी जीभ धीरे धीरे कांपने लगी जबकि वह मंद भी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण बुझ जाएगी। इसके अलावा वह धीरे धीरे और भी अधिक तीव्रता से कांपने लगी जैसे कि उसका सामना किसी अत्यंत भयानक चीज से हुआ हो। अचानक अदृश्य शक्ति गायब हो गई। हालांकि भले ही वह गायब हो गई थी, ज्वाला की जीभ अभी भी सूक्ष्म भंवर को छोड़ने में असमर्थ थी। अदृश्य शक्ति के गायब होने के बाद ज्वाला की छोटी सी जीभ मौके पर तैरती रही और फिर उसे लगा कि वह सुरक्षित है और धीरे धीरे गूढ़ ऊर्जा के तालाब की ओर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसे बैंगनी मिंक में बहुत रुचि थी और वह बैंगनी रंग के प्रकाश के आवरण के चारों ओर तैरती रही जो बैंगनी मिंक को ढके हुए था। ठीक जब वह बैंगनी मिंक को ढके हुए बैंगनी प्रकाश के आवरण के संपर्क में आने वाली थी तो अदृश्य शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई। थोड़ी देर बाद ज्वाला की छोटी सी जीभ उस छोटे साथी से दूर हट गई थी। दूसरी ओर आरव के भंवर आत्मिक केंद्र के भीतर के राजास्तर डार्क बिस्ट ने ज्वाला की जीभ को देखते हुए आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाई। इन सभी राजास्तर डार्क बिस्ट ने इस नए आगंतुक के प्रति जिज्ञासा और भय दोनों महसूस किया क्योंकि उनकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ज्वाला की यह जीभ अत्यंत खतरनाक थी। सूक्ष्म भंवर के भीतर की जगह में ज्वाला की जीभ की हरकतों को देखते हुए आरव थोड़ा मनोरंजन महसूस कर रहा था। अब उसे विश्वास हो गया कि ज्वाला की जीभ किशोरावस्था में थी। उसने हिचकिचाहट बंद कर दी और बुजुर्ग मुनिश द्वारा प्रदान की गई विधि के अनुसार इसे वश में करना शुरू कर दिया। ज्वाला की जीभ स्वाभाविक रूप से खुद को वश में होने देने को तैयार नहीं थी और उसने आरव का विरोध किया। यह सूक्ष्म भंवर के भीतर लगातार घूमने लगी। अंत में यह लपटों के एक सागर में बदल गई। हालांकि जैसे ही यह लपटों का सागर बनी, अदृश्य शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार यह केवल ज्वाला की छोटी सी जीभ ही नहीं थी, वहां मौजूद अन्य राजास्तर डार्क बिस्ट भी अदृश्य शक्ति को महसूस करने में सक्षम थे। जिस क्षण उन्होंने अदृश्य शक्ति को महसूस किया, सभी राजास्तर डार्क बिस्ट और नरक अग्नि जो लपटों के एक सागर में बदल गई थी, कांपने लगे। यह एक रहस्यमय शक्ति थी जिसने उनकी आत्माओं को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। सभी डार्क बिस्ट नरक अग्नि की ओर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे कि वे शिकायत कर रहे थे कि उसने रहस्यमय शक्ति को क्रोधित कर दिया है। दूसरी ओर नरक अग्नि को ऐसा लगा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है और वह जल्दी से अपने पिछले रूप में वापस बदल गई। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो उसने जल्दी से इसे वश में करना शुरू कर दिया। इस बार भले ही ज्वाला की छोटी सी जीभ ने अभी भी संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट रूप से पहले जितनी तीव्र नहीं थी। लगभग 1 घंटे के बाद आरव ने अपनी आंखें खोलीं और उसने सुखद आश्चर्य की एक निर्विवाद अभिव्यक्ति प्रकट की। तुम सफल हुए? बुजुर्ग मुनिश ने हल्की आवाज में पूछा।
आरव ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अपनी उंगली के एक झटके से उसके उंगली के सिरे पर भयानक सफेद लपटों की एक कारण दिखाई दी। लपटों की किरण को देखते हुए आरव ने अपने दिल में बहुत भाग्यशाली महसूस किया। अगर ज्वाला की जीभ खुद सूक्ष्म भंवर में नहीं गई होती, अगर वह बैंगनी मिंक को परेशान करने नहीं गई होती, अगर उसने सूक्ष्म भंवर में बेकाबू होकर काम नहीं किया होता, अगर सूक्ष्म भंवर क्रोधित नहीं हुआ होता, संक्षेप में अगर ज्वाला की जीभ ने मौत को बुलावा नहीं दिया होता, तो आरव को इस जंगली और अडिग नरक अग्नि को वश में करने के लिए शायद बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता। यहाँ तक कि इसे सफलतापूर्वक वश में करना भी एक समस्या बन सकता था। जब बुजुर्ग मुनिश ने आरव की उंगली के सिरे पर ज्वाला की छोटी सी जीभ देखी, तो उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह अच्छी तरह से जानते थे कि नरक अग्नि कितनी भयानक थी। उनके विचार में आरव को नरक अग्नि को वश में करने के लिए कम से कम आधा महीना चाहिए होता। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि आरव ने इसे वश में करने के लिए 2 घंटे भी नहीं लिए। बुजुर्ग मुनिश ने आरव को गहराई से देखा और फिर उन्होंने कहा, अब जब तुमने नरक अग्नि को वश में कर लिया है, तो मैं शेष समय का उपयोग तुमको यह सिखाने में करूंगा कि इसका उपयोग कैसे करें। हाँ, यह सबसे अच्छा है कि तुम नरक अग्नि को सार्वजनिक रूप से जल्दबाजी में उजागर न करो। आखिरकार यह आत्मिक स्तर और आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के लिए भी असाधारण रूप से आकर्षक और लुभावना है। इसे हमेशा याद रखना सुनिश्चित करें। आरव ने सिर हिलाया। नरक अग्नि आकाश और पृथ्वी का एक अनमोल खजाना थी। इसके पास मौजूद भयानक क्षमता और शक्ति के साथ उन असाधारण विशेषज्ञों के लिए इसे न चाहना असंभव होगा। अब नरक अग्नि को नियंत्रित करने का प्रयास करो, बुजुर्ग मुनिश ने कहा। आरव मुस्कुराया क्योंकि वह कुछ समय से अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। पहले यह बुजुर्ग मुनिश थे जो नरक अग्नि को नियंत्रित कर रहे थे और इसे अदृश्य तलवार से जोड़ रहे थे, फिर भी अब यह वह होगा जिसे नरक अग्नि को नियंत्रित करना होगा। इन दोनों घटनाओं का महत्व पूरी तरह से अलग था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।